बात पूछूं? नंदिनी, तुम्हारा गुस्सा एकदम जायज है, पर आज नहीं तो कल तुम मेरे दर्श को माफ कर दोगी ना? तुम वापस इस घर में आ जाओगी ना? जो मिस्टर रावल के साथ मेरा रिश्ता था, उसने मुझे कई रातें जगाया है। लेकिन इस बच्ची ने मेरे रातों का सुकून लौटाया है। अब तो हम एकदम मस्त सेम टू सेम नाइट सूट पहनते हैं। ये बोलती है कि कभी कभी नींद में मैं कराटे भी लेती हूँ। लेकिन अब मैं रात रात भर जाग कर रोने नहीं वाली राजवी मैम। मैं विनी की माँ हूं। मेरा नाम ईशानी झुनझुनवाला है और यही मेरी पहचान। मैं अब कभी नंदिनी बनकर इस घर में नहीं आने वाली। बहुत प्यार करते हैं वो तुमसे। मुझे अगर हल्की सी भी चोट लग जाती तो वो अपनी नंदिनी के लिए तड़प उठते हैं। कई बार मैं देर रात तक पढ़ाई का नाटक करते हुए जागती हूँ, तो जब तक मैं नहीं सोती ना, वो भी अपनी नंदिनी के लिए जागते हैं। और उन सब से भी बढ़कर वो ये कभी जताते नहीं, वो बहुत प्यार करते हैं अपनी नंदिनी से। और वो जिससे इतना प्यार करते हैं वो नंदिनी मैं नहीं, वो तुम हो। ट्रस्ट मी नंदिनी, इन 1.5 महीनों में एक दिन भी ऐसा नहीं गया जब मैंने तुम्हारे हिस्से का प्यार लेकर तुमसे माफी नहीं मांगी हो। नंदिनी, यहाँ मेरा कुछ भी नहीं है, ये सब तुम्हारा है। ये घर तुम्हारा है, ये लोग तुम्हारे हैं, और सबसे बढ़कर दर्श तुम्हारे हैं। मैं चलती हूँ मिल। सॉरी, मेरा मतलब आंटी, मैं चलती हूँ। तुम्हारी और तुम्हारे बच्चे की जिम्मेदारी मेरी है। ये मेरा वादा है तुमसे। मैं अब कभी नंदिनी बनकर इस घर में नहीं आने वाली। रुको, जब हमें तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी, तुम हमारे साथ थी, तुमने हमारा साथ दिया, तो मैं तुम्हें कैसे जाने दे सकती हूँ? इन सब में तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तो तुम्हें सजा क्यों मिली? चार्मी, अब मेरी और इस परिवार की जिम्मेदारी, क्योंकि चार्मी प्रेग्नेंट है। मुझे 2 दिनों पहले ही पता चला। चार्मी दर्श के बच्चे की मां बनने वाली।
मिल नंदिनी से फिर झूठ क्यों बोल रही है? बता क्यों नहीं देती उसे कि मेरे पेट में जो बच्चा है वो शोभित का है? अब तुम्हें पता है कि दर्श को सदमे से बचाने के लिए मैंने चार्मी को नंदिनी बनाकर पेश की। अगर चार्मी नहीं होती तो मैं दर्श को सदमे से कभी बचा ही नहीं पाती। दर्श की पत्नी बनना, इस परिवार की बहू बनना, ये चार्मी के लिए भी आसान नहीं था, पर उसने किया ये सब हमारी मदद करने के लिए किया। दर्श को हमारे झूठ पर विश्वास दिलाने के लिए, खुद की आदत डलवाने के लिए दिन रात साई की तरह दर्श के साथ रहती थी और इसी दौरान कब पति पत्नी का रिश्ता बन गया पता ही नहीं चला। और आपको लगता है ये सब ठीक है? नहीं, ये ठीक नहीं है, मैं जानती हूँ ये ठीक नहीं, पर अपने बच्चे की भलाई के लिए अगर एक माँ कुछ करती है तो वो गलत कैसे हो सकता है? मैं और क्या करती नंदिनी, मैं क्या करती, मैं क्या करूं? तुम्हें देखकर चार्मी यहाँ से जाने के लिए तैयार है, पर मैं कैसे जाने दूं उससे? यानी मिस्टर रावल एक ऐसी फैमिली की शुरुआत कर रहे हैं जिसकी नींव धोखे पर टिकी है। और चौंकाने वाली बात तो ये है कि उस नींव की पहली ईंट रखने वाली खुद उनकी मां है। मेरा नाम सिर्फ मीरा है। मेरी पहचान कोई किराए का सामान नहीं जिसे कुछ दिन के लिए कोई इस्तेमाल कर ले। जब तुम खुद यहाँ नहीं आना चाहती, जिंदगी भर ईशानी बनकर रहना चाहती हो, तुम वापस नहीं आ रही हो नंदिनी, तो अगर चार्मी तुम्हारी जगह लेती तुम्हें क्या एतराज है? एतराज है क्योंकि आप सब लोग मिलकर मिस्टर रावल को धोखा दे रहे हो। बुरा लग रहा है मुझे उनके लिए, क्योंकि जब उनकी आंखें नहीं थी वो आसानी से समझ लेते थे कि उनके आसपास क्या हो रहा है, लेकिन जब से उनकी आंखों की रोशनी वापस आई है, आप सब लोगों ने उनकी लाइफ में झूठ का अंधेरा भर दिया है। मां होना गलत रास्ता चुनने का बहाना नहीं हो सकता। मां तो वो होती है जो पंख खोलकर उड़ना सिखाती है। मां वो नहीं होती जो आंखों पर फरेब की पट्टी बांधती। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी राजवी मैम। हाँ, मिस्टर रावल तो नहीं जानते थे कि तुम नंदिनी नहीं चार्मी हो, लेकिन तुम तो जानती थी ना, फिर तुम कैसे उनके बच्चे? जब मैं गड्ढे में गिरी थी तो मिस्टर रावल ने मुझे बचाया था, और अब उन्हें आप लोगों के खोदे हुए गड्ढे में नहीं गिरने दूंगी मैं। कहाँ जा रही? दर्श को सच्चाई मत बताना। दर्श चार्मी की प्रेगनेंसी के बारे में कुछ नहीं जानता। इनफैक्ट घर में कोई भी कुछ नहीं जानता। कब तक छुपाएंगे आप उनसे बात? आज नहीं तो कल ये बात उन्हें पता चलेगी ना। नंदिनी, दर्श टूट जाएगा नंदिनी, वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तुम तो सच्चाई बताकर अपने रास्ते चली जाओगी, पर मेरे दर्श का क्या होगा? चार्मी का क्या होगा? उसके कोख में जो बच्चा है उसका क्या होगा? वो तो नाजायज कहलाएगा ना। क्या तुम उसकी गुनहगार नहीं होगी?
सच्चाई जानते हुए अगर मैं उन्हें अंधेरे में रखूंगी, उनकी गुनहगार मैं तब बन जाऊंगी। मैं उन्हें सच्चाई बता कर रहूंगी। आपकी नजरों ने समझा। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।